देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भारत रत्न की मांग कर दी है। किसके लिए, किसको भारत रत्न मिलना चाहिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार और राहुल गांधी पड़ोसी बनने जा रहे हैं, कैसे? हम्म अब नीतीश कुमार जो है हम्म। पड़ोसी हो जाएंगे राहुल गांधी के, जी सर। है ना। हम्म। कांग्रेस के नेता हैं, हम्म। लोकसभा में प्रतिपक्ष के भी नेता, विरोधी दल के नेता। हम्म। तो अब पटना छोड़ देंगे, हम्म। अब दिल्ली में रहेंगे। सुनहरी बाग जो है पौष इलाका, हम्म। वहां उनको क्वार्टर मिला, सरकारी बंगला, वहीं रहेंगे। जी सर। और कल 17 जुलाई को वहां गिरी प्रवेश भी करेंगे अपने सरकारी आवास। कल। 17 जुलाई जी सर। कल ही जो है खबर है उसके अनुसार कल ही हुआ हम्म। दिल्ली प्रस्थान भी करेंगे, हम्म। है ना। वहां गिरी प्रवेश पूजा करेंगे, जी सर। है ना। हम्म। कुछ दिन पहले जो है पटना में उनके पुत्र निशांत कुमार ने भी हम्म। अपने सरकारी बंगला जो उनको आवंटित हुआ है 5 देश देश रत्न रत्न मार्ग, मार्ग, हाँ। वहां पर गिरी प्रवेश किया था हाँ। विधिवत पूजा पाठ के साथ। जी सर। अब देखना है दिल्ली में नीतीश कुमार जी भी पूरा विधि के साथ गृह प्रवेश करते हैं। हम्म। अब संभावना है कि वो करेंगे उसी तरह से हम्म। विधि पूर्वक, हम्म। इसीलिए उन्होंने कल की तिथि रखी है। जी सर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इलाके में इनका आवास आवंटित किया गया है हम्म। वह तो पौष इलाका है ना, हम्म। सुनारी बाग इलाका। हम्म। इनका आवास भी है 3 एकड़ में फैला हुआ, हम्म। विशाल परिसर है इनका, जो जी सर। सरकारी आवास आवंटित किया गया, हम्म। तमाम सुविधाओं से युक्त है। हम्म। वहाँ गार्ड को रहने के लिए, सुरक्षा के रहने के लिए, है ना, हम्म। बहुत सारे व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है जो चौंकाने वाली, एनडीए के कट्टर विरोधी हम्म। राहुल गांधी, जी सर। इनके एकदम करीब रहेंगे नीतीश कुमार, हम्म। है ना। वहां से जो इनका आवास आवंटित हुआ है, हम्म। वहां से राहुल गांधी का जो आवास है, हम्म। सरकारी आवास, हम्म। मात्र 100 मीटर की दूरी हम्म। पर, 100 मीटर, है ना। वहाँ पहले नीतीश कुमार जी घूमते हुए चले जाएंगे राहुल गांधी के पास, जी है सर। ना। और हम्म। 150 मीटर की दूरी पर है गृह मंत्री अमित शाह का हम्म। आवास। हम्म। तो दोनों के बीच में रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। इधर जाएंगे तो 150 मीटर, हम्म। उधर जाएंगे तो 100 मीटर। अच्छा। हम्म। तो रहेंगे दिल्ली में। हम्म। पूरे सत्र जो है 20 से संसद का सत्र शुरू होने जा हम्म। रहा है, मानसून सत्र। हम्म। इस सत्र के दौरान वहाँ वो रहेंगे, इसकी भी संभावना है। और अच्छा। वहीं से बिहार की राजनीति का, हाँ। है ना, हम्म। वह जो है उसका मोल भाव भी करते रहेंगे। हम्म। और पारा मीटर जो होता है, बैरोमीटर, उसका नापते रहेंगे वहां से कि हम्म। कहाँ पर कितना, यह भी करेंगे वो। जी तो सर। इसलिए अब जो है नीतीश कुमार जी का, हम्म। पटना में भी उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, हम्म। ऐसा थोड़े है कि नहीं है, पटना में भी है। तो अब यहाँ के बाद दिल्ली में रहेंगे। अब इसके पीछे है नीतीश कुमार जी वहाँ कितना दिन रहते हैं। हाँ सर। तो शुरू जिस समय राज्यसभा का मेंबर बने थे उसी समय वह कह रहे थे कि हम ठीक है राज्यसभा का सदस्य हो गए, हम्म। लेकिन हम रहेंगे बिहार में ही, हाँ। बिहार की ही राजनीतिक गतिविधि पर मेरी नजर नजर रहेगी। रहेगी। इसलिए वह जो है दिल्ली में संभवतः जो सत्र शुरू होने जा रहा है उस दौरान वह रहेंगे, हम्म। बाकी दिन फिर वह बिहार चले आएंगे। जी सर। तो सर, कल उनका जो मतलब गृह प्रवेश होने वाला, तो कुछ उसमें क्या मतलब कोई और मंत्री नेता सब पहुंचने वाले हैं? फिलहाल जो है कोई बिहार से क्यों जाएगा, कोई कागज जो उनके खास लोग होंगे वो जा हम्म। सकते हैं, लेकिन अभी तक वह कार्यक्रम तय नहीं। हम्म। अब कल पता चलेगा कि कौन इनके साथ जा रहे हैं। जी सर। अभी तक कार्यक्रम यही है हाँ। कि नीतीश कुमार जी कल जाएंगे 17 हम्म। जुलाई को और वहाँ गिरी प्रवेश करेंगे, और शाम में हम्म। उसी दिन जो है वापस आ जाने की भी
खबर बात कही है। जा रही खबर। जी सर। अच्छा सर, चिराग पासवान ने किसके लिए मांग कर दी है कि उसे भारत रत्न मिलना चाहिए? देखो, चिराग की दूरदृष्टि हम्म। चिराग पासवान की है ना, हम्म। वह जो है बहुत दूरदृष्टि लगाए हुए हैं आजकल। जी उनकी सर। नजर जो है अब हम्म। बिहार ही नहीं, हम्म। कई राज्यों पर है। वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। जो उनके पिता हम्म। रामविलास पासवान जी का भी सपना था, है ना। वह भी चाहते थे कि पार्टी का विस्तार हो। हम्म। तो उत्तर प्रदेश में भी वह गए थे और वहां भी उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। रामविलास पासवान की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। हम्म। अब अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। हम्म। और उन्होंने ऐसा तीर साध दिया है जिससे मायावती चित हो गई। हम्म। एकदम उनके सामने कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हाँ जी सर। वर्षों पूरा पहले मायावती ने मांग की थी कि दलित नेता जो है काशीराम, हम्म। बसपा के संस्थापक भी रहे हैं हाँ। और दलितों के मुखर आवाज भी रहे हैं, दलितों की मुखर आवाज रहे हैं, है ना। इसलिए उनको भी भारत रत्न दिया जाए। तो इस मांग को जो है हम्म। चिराग पासवान ने प्रमुखता से उठा दिया। अपनी उठा पार्टी की कार्यकारिणी बैठक हुई थी हम्म। उत्तर प्रदेश की, हम्म। कल 15 को। हम्म। उसमें उन्होंने जो है इस मांग को पूरी प्रमुखता से उठा दिया। अब प्रस्ताव भी पारित कर दिया। कई तरह के प्रस्ताव है 15 को। हाँ। तो कांसीराम के साथ साथ उन्होंने बिहार के प्रमुख दलित नेता, है ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी भारत रत्न देने की मांग उन्होंने की है। हम्म। दोनों को। हम्म। रामविलास पासवान तो उनके पिता है, पिता है। फिर भी वह एक दलित नेता है, हम्म। इसलिए उनको भी दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में कांसीराम को भी। हम्म। बिहार में तो वह मांग करते ही रहे हैं। हम्म। कांसीराम को जो देने की मांग उन्होंने कर दी है, उठा दी है, प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इसके हम्म। लिए केंद्र से बात भी करेंगे सरकार से, है ना। तो केंद्र में मंत्री भी। हम्म। तो चूंकि मायावती मांग करती रह गई, जी। उनके मांग में उतना दम नहीं कभी रहा, क्योंकि सरकार केंद्र में नहीं थी अनुकूल। हम्म। अभी क्या है, एनडीए की सरकार, हम्म। एनडीए में चिराग पासवान हिस्सेदार जी सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत जो है पसंदीदा मंत्री हैं। हाँ। इसलिए जो है चिराग पासवान की इस मांग पर गौर भी कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। जी सर। तो चाहेगी भाजपा कि अगर कांसीराम को भारत रत्न की उपाधि दे दी जाती तो वहां का जो दलित वोटर है उसको साधा जा सकता है। इसलिए जो है चिराग पासवान ने आवाज उठाई। संकेत यही मिल रहा है कि चिराग पासवान मायावती को ही चिराग पासवान टारगेट किए हुए हैं। वहाँ कहा तो जाता है कि एक चंद्रशेखर है, नगीना से सांसद बने हैं, उनकी भी अपनी पार्टी है, दलितों के युवा चेहरा है, लेकिन उनसे ज्यादा है ना जी सर। चिंता जो है चिराग पासवान को मायावती को, मायावती का वोट तोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है। साथ ही अपनी पार्टी का भी विस्तार करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। समझौता के तहत तो सीट मिलेगा तो मिलेगा एनडीए में, नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि समझौता से इतर हुआ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2012 में स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव लड़कर जो है ना देख चुके हैं कि हाँ बहुत यहाँ के जो दलित नेता है उस समय मायावती अभी भी है, उस समय भी थी सक्रिय, तो मायावती के आगे कुछ इनकी नहीं चल पाई थी रामविलास पासवान की। इसलिए इन्होंने जो मायावती का जो मांग है उसी को चिराग पासवान प्रमुखता के साथ उठा दिए हैं और मायावती की जो है ना दुखती रग पर उंगली डाल दी। जी सर। तो मतलब एक तरीके से सर इसको समझ सकते हैं कि चिराग पासवान एक सोची समझी रणनीति के तहत ये मांग उठाए हैं। हाँ। जी सर। और हाँ। यह संभावना है कि चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी इस मांग पर गौर करें। हाँ, उनके मांग जो उन्होंने किया है उस पर विचार किया जा सकता है।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर नीतीश कुमार और राहुल गांधी किस तरीके से पड़ोसी बन जाएँगे। कल नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और जो सरकार ने उनको आवास आवंटित किया है, वहाँ गृह प्रवेश भी होने वाला है। ऐसे में वो और फिर राहुल गांधी पड़ोसी ब बन जाएँगे और साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का भी बंगला आस-पास में ही है। इस पर हम बात कर रहे थे और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि चिराग पासवान ने यूपी चुनाव से पहले एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने रामविलास पासवान जो कि उनके पिता हैं, उनको और साथ ही काशीराम जो कि बसपा के संस्थापक हैं, उनको भी भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। तो अब उनके इस मांग पर कितना विचार किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हार्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद।